पीएन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड और पीएनजी ज्वेलर्स, ये कंपनी पीएनजी ब्रांड नेम के अंदर अपने ज्वेलरी के शोरूम्स ऑपरेट करती है। महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी है। अपना आईपीओ लेकर आ रही है। मेन लाइन कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। पीएन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड और पीएनजी ज्वेलर्स, ये कंपनी एक ज्वेलरी कंपनी है। ऑलमोस्ट सभी तरह की ज्वेलरी बेचती है। ये कंपनी गोल्ड ज्वेलरी बेचती है, सिल्वर ज्वेलरी बेचती है, डायमंड ज्वेलरी बेचती है, प्लेटिनम ज्वेलरी बेचती है एंड और भी काफी सारे जो प्रीशियस स्टोन होते हैं उसकी भी ज्वेलरी बेचती है। एंड ये कंपनी अपने 8 डिफरेंट ब्रांड नेम के अंदर ये ज्वेलरी बेचती है। एंड आज की डेट में इस कंपनी के 36 टोटल शोरूम है। 35 शोरूम्स वो इंडिया में है एंड एक शोरूम इस कंपनी का यूएस में है। जो शोरूम्स इंडिया में है वो महाराष्ट्र एंड गोवा के अंदर ही है। दैट्स इट। एंड जो ये इस कंपनी के शोरूम्स हैं उनको ये कंपनी खुद भी ऑपरेट करती है एंड फ्रेंचाइजी के थ्रू भी ऑपरेट करती है। इस कंपनी के 25 शोरूम्स वो कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड शोरूम्स हैं एंड 11 शोरूम्स इस कंपनी के वो फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड शोरूम्स हैं। एंड यहाँ पर अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखें तो 92.55% रेवेन्यू वो इस कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड शोरूम से आती है। एंड बाकी की जो बैलेंस रेवेन्यू है 7.45% रेवेन्यू वो इस कंपनी की फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड शोरूम से आती है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट ये कंपनी ऑलमोस्ट सभी तरह की ज्वेलरी बेचती है, बट इस कंपनी की जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो गोल्ड ज्वेलरी से आती है। टोटल रेवेन्यू में से 92.20% रेवेन्यू वो इस कंपनी की गोल्ड ज्वेलरी की सेल से आती है। 3.45% रेवेन्यू वो इस कंपनी की सिल्वर ज्वेलरी से आती है। 3.69% रेवेन्यू वो इस कंपनी की डायमंड ज्वेलरी से आती है एंड बैलेंस लेस देन 1% रेवेन्यू वो इस कंपनी की प्लेटिनम एंड अदर प्रोडक्ट की सेल के थ्रू आती है। एंड ऐसे ही ये कंपनी अपनी ज्वेलरी ऑनलाइन भी बेचती है, ऑफलाइन भी बेचती है, बट मेजॉरिटी रेवेन्यू वो इस कंपनी की ऑफलाइन सेल्स के थ्रू आती है, ऑफलाइन स्टोर्स के थ्रू आती है। यहाँ से इस कंपनी की मोर देन 98% रेवेन्यू आती है। लेस देन 2% रेवेन्यू इस कंपनी की वो ऑनलाइन सेल से आती है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये ज्वेलरी कंपनियां होती हैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वेराइटीज देखने को मिलती है। वो वेराइटी डिफरेंट साइजेस में भी हो सकती है एंड डिफरेंट डिजाइन में भी हो सकती है। एंड अगर आप इस कंपनी के शोरूम में जाओगे तो आपको डिफरेंट प्राइस में डिफरेंट वेराइटीज की ज्वेलरी मिलेगी। एंड जो इनकी ज्वेलरी है वो 6,500 रुपीज से स्टार्ट होती है एंड अप टू 17,50,000 रुपीज के आसपास तक इस कंपनी की ज्वेलरी जाती है हायर प्राइस रेंज में। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दैट इस कंपनी के आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 36 शोरूम्स हैं। एंड अगर हम इस कंपनी की पर शोरूम सेल्स देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 170 करोड़ रुपीज के आसपास है। ये कंपनी अपने एक शोरूम से ऑन एन एवरेज 170 करोड़ रुपीज की सेल करती है। अब इस कंपनी को और ग्रो करना है जिसके लिए इस कंपनी को पैसे चाहिए एंड उसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 6,514 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी नए स्टोर्स को ओपन करने के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे अपनी डेट्स की प्रीपेमेंट के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। एंड अगर हम इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज देखें तो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 1100 करोड़ रुपीस का। इसमें 850 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 456 रुपीज से 480 रुपीज का प्राइस बैंड है। 31 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,880 रुपीज की। 10 सितंबर को आईपीओ ओपन हो जाएगा, 12 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 17 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस चार्ट से भी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 1,110 करोड़ रुपीस के। अगले साल थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है, ये 1,062 करोड़ रुपीस के आसपास है, बट मार्च 2024 में ये फिर से बढ़कर 1,464 करोड़ रुपीस के आसपास है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 2,586 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 4,560 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 6,119 करोड़ रुपीस के आसपास है। रेवेन्यू में हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। अगले साल इस कंपनी का ये प्रॉफिट बढ़कर 93 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 154 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड सी, जो ये ज्वेलरी कंपनियां होती हैं ये कैश रिच बिजनेस मॉडल माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर जब भी आप ज्वेलरी शोरूम में विजिट करोगे तो आपको अपना सामान लेकर जब आप बाहर निकलोगे उससे पहले आप पेमेंट कर देते हो।
आई मीन एक्सेप्शनल केसेस में ये कंपनियां क्रेडिट बेसिस पर अपनी ज्वेलरी बेचती हैं। तो जो ये बिजनेस मॉडल है इसको एक कैश रिच बिजनेस मॉडल माना जाता है। एंड ये कंपनी भी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। आई मीन मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था 73 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 104 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। बट मार्च 2024 में हमें एक ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है। यहां पर इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 6 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है, बिकॉज ये कहीं से भी कंपनी के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन कम होना ये काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखाता है, स्पेशली इस बिजनेस के अंदर। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। एंड ये कहीं ना कहीं दिखाता है दैट इस कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, ताकि इस कंपनी का आईपीओ सक्सेसफुल हो, इस कंपनी ने शायद कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट करी है या फिर करने का ट्राई किया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का डेट देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल डेट था 295 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये थोड़ा सा कम हुआ था, 283 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया था। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल डेट ये 396 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड अगर हम इस कंपनी की टोटल फाइनेंस कॉस्ट देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने 35 करोड़ रुपए के आसपास फाइनेंस कॉस्ट इनकर करी थी। अगले साल इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट ये 35 करोड़ रुपए के ही आसपास थी। बट मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल फाइनेंस कॉस्ट ये 46 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से एक किस्म से जो ये फाइनेंस कॉस्ट है ये कंट्रोलेबल पोजीशन में है। बट सबसे कंसर्निंग बात ये है दैट इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 6 करोड़ रुपए बचा है। ये भी हो सकता है ये आगे जाके नेगेटिव हो जाए। एंड दूसरी बात जो ज्वेलरी कंपनीज की होती है दैट इनके मार्जिन थोड़े से कम ही होते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन की बात करें तो नॉर्मली ज्वेलरी कंपनीज के जो मार्जिन होते हैं वो थोड़े से कम ही होते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन देखें, शुरू करते हैं एबिटा मार्जिन से। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी के एबिटा मार्जिन थे 5.56% पर। बट अगले साल मार्च 2024 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड इस कंपनी के एबिटा मार्जिन ये 4.54% पर पहुंच गए हैं। पैट मार्जिन मार्च 2022 में 2.72% के थे। अगले साल ये 2.08% पर आ गए हैं। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी के पैट मार्जिन ये 2.53% पर है। ऐसे ही ये कंपनी 29% के रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अप्रोक्सीमेटली 27% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। तो अब कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, बट ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन कम हो रहा है। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन देखते हैं तो एबिटा मार्जिन कम हो रहे हैं, पैट मार्जिन कम हो रहे हैं। एंड जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है। आई मीन ये थोड़ी सी बड़ी है, बट जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो एक किस्म से कम हो रहे हैं। ये आईपीओ के ईयर में किसी भी कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। एंड ये कंपनी मार्केट में कम्पीट करती है कंपनीज लाइक कल्याण ज्वेलर्स, तंगमहल ज्वेलर्स एंड सैंको गोल्ड जैसी कंपनीज के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये कंपनियां हैं जो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है इस कंपनी का, उन्होंने भी कोई अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। आई मीन शॉर्ट टर्म में उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को सिग्निफिकेंट रिटर्न्स नहीं दिए हैं। एंड इस पर्टिकुलर सेगमेंट की नुमेरो यूनो कंपनी है टाइटन लिमिटेड, जिसको इस कंपनी ने अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज नहीं किया है। बिकॉज अगर ये कंपनी टाइटन को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज करती तो ये कंपनी उसके आगे कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आती। सो ये एक ऐसी कंपनी है जो काफी जो ये बिजनेस है काफी ग्लिटरिंग बिजनेस माना जाता है। आई मीन अगर आप इनके शोरूम्स देखोगे तो आपको 5 स्टार होटल की तरह शोरूम्स दिखेंगे। बट ज्यादातर केसेस में जो ये कंपनियां होती हैं ये कंपनियां प्रॉफिट कमाने में स्ट्रगल कर रही होती हैं। ये कंपनी आई मीन करंट में तो इस कंपनी की रेवेन्यू अच्छी खासी बढ़ रही है, बट ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन नेगेटिव है। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है। दूसरी सबसे बड़ी कंसर्निंग बात है दैट इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है, एबिटा मार्जिन है, पैट मार्जिन है, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, बट वो कहीं से भी जस्टिफाइबल बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन दिखती है तो आपको उस कंपनी से थोड़ा सा दूर रह जाना चाहिए। आई मीन आपके पास इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑलरेडी ए ग्रेड की कंपनी अवेलेबल है, तो फिर आप इस तरह की कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट करोगे? इट्स बेटर स्टे अवे। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप मेरे डिसीजन के बेसिस पर अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें, बिकॉज ये भी हो सकता है दैट इस कंपनी का आईपीओ आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे दे। बिकॉज कुछ टाइम पहले हमने जयपुर बेस्ड ज्वेलरी कंपनीज में ऐसा देखा है। आई मीन कंपनीज के अंदर कोई दम नहीं था, बट उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी जबरदस्त रिटर्न्स दिए थे। हालांकि बाद में काफी सारे इन्वेस्टर्स उन कंपनीज के अंदर एक ऊंचे प्राइस लेवल पर फंस कर रह गए हैं। सो अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक